चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे का जन्मदिन इस बार बेहद खास रहा। अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था। खास मौके पर उन्होंने अयबारा में नए घर का गृह प्रवेश और जन्मदिन समारोह एक साथ मनाया। इस अवसर पर हजारों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक भी मौजूद रहे। विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र की जनता ने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, समारोह में शामिल महिलाओं ने यह कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद सरस्वती बंजारे ने हमेशा आम लोगों की मदद की है। वे जनता की समस्याएं सुनती हैं और तुरंत समाधान भी करती हैं। मीडिया से बातचीत में सरस्वती बंजारे ने कहा कि वे साधारण परिवार से आती हैं और गरीबी उन्होंने बहुत गहराई से और दिल के आंतरिक चीजों से भी देखी है। इसलिए वे गरीबों और खासतौर पर महिलाओं की समस्याओं को बखूबी समझती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार जन्मदिन पर उन्होंने अपने 2 माह का वेतन गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए भी समर्पित कर दिया है। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। ठीक है, सवाल वही है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने जन्मदिन, ये पहला साल था, कैसा कार्यकर्ताओं का उत्साह रहा और गृह प्रवेश भी आपका था? जी 8 सितंबर को जन्मदिन था हमारा और पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे दुर्ग जिला के समस्त परिवारजन, हमारे ग्राम पंचायत 304 गांव, पूरे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत और नगर निगम के समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ परिवारजन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवारजन, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारीगण जिनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है, उन्होंने भी आकर मुझे अपना शुभाशीष प्रदान किया है। मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी जिन्होंने मेरे का जन्मदिन के अवसर पर मेरे गृह प्रवेश में आकर के मुझे शुभाशीष दिया और बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम समापन हुआ है। उसी क्षेत्र में घर बनाने की क्यों सोचा आपने? जी, ज़्यादातर देखिए मैं महिला हूँ तो महिलाओं को मेरे प्रति बहुत ही विश्वास है और निरंतर मैं जनसंपर्क के दौरान मैंने देखा है उनकी समस्याओं को। जैसा कि वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं है, साथ में बैठते नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है, लेकिन हमारे आने के बाद हम उनके पास बैठते हैं तो उनकी जो खुशियाँ हैं, तो मैंने इस बार निर्णय लिया है कि मुझे जनता के बीच में रहना है और जन सेवा भाव मेरे अंदर शुरू से है, तो जनता के बीच रहना अच्छा लगता है। उनके साथ बैठ के दुख सुख बांटना बहुत अच्छा लगता है और जिससे वो भी खुश थी। और मैंने यही नया किया है कि पूरी जनता के बीच में, पूरे दुर्ग जिला परिवार के बीच में मैं अपना जन्मदिन मनाऊं, जो बहुत ही भव्य रूप से मना है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ समस्त कार्यकर्ताओं को। इस बार कुछ खास किया था आपने जन्मदिन पर? जी हाँ, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने अपने 2 महीने के सरकारी वेतन को हमारे ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के लिए 3000 कॉपियाँ बनवाई, जिसको मैंने जन्मदिन पर जितने भी बच्चे आए, जितने छात्र छात्रा आए, सभी को बांटा है। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुहिम है एक पेड़ मां के नाम, वैसे तो हर माह पौधे लगाते हैं और सभी से आग्रह भी करते हैं, सभी को बताते भी हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए और पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बने। और सभी जितने हमारे जन्मदिन पर आए थे सभी को हमने एक पौधे दिया भी है और सभी को जागरूक भी किया है कि सभी अपने हाथों से एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। एक आखिरी सवाल, 6 महीने कार्यकाल जनपद अध्यक्ष आपका हो चुका है, तो इन 6 महीनों में टॉप 3 अगर काम गिनाना चाहे तो अपने क्षेत्र की जनता की? जी, ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही है मेरा, क्योंकि महिला हूँ तो महिलाओं को ही ज़्यादा अपेक्षा होती है। ज़्यादातर मेरा फोकस इसी बात पर है कि गांव की महिलाओं को रोजगार मिले, प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण को लेकर जैसे ज़्यादा डिमांड होते हैं कि मशरूम उगाई को लेकर के हो या फिर मुर्गी पालन को लेकर को, रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट बनते हैं आंगनबाड़ी में होते हैं, वो प्रोडक्ट मेरा ये विचार है कि गाँव की महिलाएँ बनाएं, कहीं वही बहाने उनको एक रोजगार मिले।